सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। क्लास शुरू करने से पहले एक बार और मैं ये चीज बता दूं कि हमारे जो बैच है उसके साथ कुछ दूसरे बैच के स्टूडेंट्स भी आज जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें जो मैडम पढ़ाती हैं वो आज छुट्टी पर है, तो इसलिए आज वो हमारे बैच में आए हैं। और उनका जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और हम चैप्टर नंबर 5 लगभग आधा पढ़ चुके हैं। तो वो लोग पीछे चल रहे हैं, तो इसीलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर नंबर 5 जहां तक हमने पढ़ लिया उसको रिवीजन कर लेंगे, जिससे किसी को ये फील ना हो कि सर आप क्या करा रहे हो। जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको ये फील ना हो कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और जो इस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन भी अलग होंगे। ठीक है, तो अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होगा। इसी पॉइंट के साथ ही क्लास स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ भाई, बताइए समांतर श्रेणी क्या होती है? B8 वाले बच्चे पढ़ चुके हैं ये। क्या होती है, कोई बताएगा? दो क्रमागत पद जिनके बीच का नहीं। हाँ ठीक है, ये बोल सकते हो, सही है। लेकिन आप वो सारवंतर की डेफिनेशन बता रहे हो। श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी? तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसको हम एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त करते हैं। एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त करते हैं, पहले पद को छोड़कर। ठीक है, पहले पद को छोड़कर। अब ये पद क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहां पर कुछ संख्याएं लिखी, 3, 7, 11, 15, 19। ठीक है, अब आप देखो पहले आ रहा है 3। अगर मैं 3 में 4 जोड़ दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। अगर मैं 7 में 4 जोड़ दूं तो मुझे 11 मिल जाएगा। अगर मैं 11 में 4 जोड़ दूं तो मुझे 15 मिल जाएगा। अगर मैं 15 में 4 जोड़ दूं तो मुझे 19 मिल जाएगा। और ऐसे ही ये आगे चलती रहेगी, ऐसे ही ये आगे चलती रहेगी। तो आप इसमें देखो, आपको इन्हें हम बोलते हैं पद। ये जो लिखे हुए हैं ना, 3, 7, 11, 15, 19, ये क्या है? पद है। इनको हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ठीक है, 3, 7, 11, 15, 19 ये क्या है? ये हमारे पद हैं। तो ये कैसे प्राप्त हो रहे हैं? एक निश्चित संख्या को जोड़कर। वो निश्चित संख्या क्या है? 4। अगर मैं 3 में 4 जोड़ू तो मुझे 7 मिल रहा है, 7 में 4 जोड़ू तो मुझे 11 मिल रहा है, 11 में 4 जोड़ू तो मुझे 15 मिल रहा है, 15 में 4 जोड़ू तो मुझे 19 मिल रहा है। तो ये श्रेणी मुझे कैसे प्राप्त हुई? एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त हुई है। वो निश्चित संख्या क्या है? 4। तो इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के अंदर जो भी संख्याएं लिखी है उनको हम बोलते हैं पद। जो पहली संख्या है उसको पहला पद बोलते हैं, जो दूसरी संख्या है उसको दूसरा पद बोलते हैं। ठीक है, तो 3, 7, 11, 15, जो पहले लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं पहला पद। जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम दूसरा पद। जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं तीसरा पद। और ऐसे ही हम इसको बोलते आगे, ऐसे ही चलता रहता है ये। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या? ये चीज सभी को क्लियर है? स्पेशली वो स्टूडेंट जो दूसरे बैच के हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस बैच में भी थोड़ा आज रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, अब जो हमारा पहला पद होता है, पहले पद को किसी भी समांतर श्रेणी के पहले पद को किससे दर्शाते हैं? बताओ, किससे दर्शाते हैं पहले पद को? पहले पद को किससे दर्शाते हैं? वेरी गुड, एकता। बाकी लोग भी बताएं। ए से, वेरी गुड। तो जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है उसको हम ए से दर्शाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है उसको हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं ए का मान कितना है, तो कितना है भाई ए का मान? 3। 3 3। सर। ठीक है, ए का मान क्या है? 3 है। तो
ए क्या है हमारा पहला पद। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सार्व अंतर की। माइक बंद रखेंगे सभी लोग। इसके बाद हम बात करते हैं सार्व अंतर क्या होता है। तो सार्व अंतर क्या होता है भाई, अगर मेरे पास कोई एक समांतर श्रेणी है, 3 चलो कोई दूसरी लेते हैं, हर बार मेरी जुबान पर यही आती है, 5,9,13,17,21। ठीक है, अगर मुझे इसका सार्व अंतर निकालना है तो पहली चीज तो सार्व अंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ। दूसरे पद में से पहले पद को घटा के सर, और डी के उससे करते हैं सर। हाँ, डी से प्रदर्शित करते हैं इसको। सार्व अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम निकालते कैसे हैं, इसको हम निकालते हैं दूसरे में से पहला पद, या मैं ये कह सकता हूं कि आप इस समांतर श्रेणी का कोई भी एक पद ले लो। मान लो मैंने 17 लिया, तो 17 में से क्या घटाऊंगा मैं, उससे पहले वाला। तो सर जी 17 डी का माइनस, पद 4 है। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये चीज क्लियर हुई सभी को। अगर मैं 21 लेता तो मैं 21 में से 17 घटाता, यानी जो पद आप ले रहे हो उससे पहले वाला पद हम घटाते हैं। जो पद हम ले रहे हैं, जैसे 17 लिया तो 17 में से उससे पहले वाला घटाएंगे। ठीक है, 9 ले रहे हो तो 9 में से उससे पहले वाला घटाओगे। तो ऐसे निकालते हैं हम सार्व अंतर। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई है कि सार्व अंतर क्या होता है, प्रथम पद पहला पद क्या होता है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बताइए। सर एक बार फिर समझाना ये। क्या समझाना है बताओ। सार्वंतर, सार्वंतर जो होता है, आप समांतर श्रेणी का कोई भी एक पद ले लो, उसमें से उससे पहले वाला पद घटा दो तो सार्वंतर निकल जाता है। जैसे आपने 17 लिया तो 17 में से उससे पहले वाला घटा दो 13, तो 4 आ गया। मान लो आपने 9 लिया, 9 में से 5 घटा दो। आपने 9 लिया तो 9 में से 5 घटा दो तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। आपने मान लो 21 लिया तो 21 में से उससे पहले वाला यानी 17 घटा दो तो भी 4 आएगा। तो सार्वंतर हमेशा बराबर आएगा, आप किसी को भी घटा दो, आप किसी को भी घटा लो, सार्वंतर हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, इसको सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स। पोल में आंसर करना है इसका। ठीक है, पोल में आपको पहले क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद पोल भेज दो। क्वेश्चन है 3,1, -1, -3, -5 दी हुई, या इतनी कहानी लिखने के बजाय सिंपल लिख लेता हूं। आप इसमें मुझे ए का मान बताओगे और डी का मान बताओगे। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए, बी, सी और डी। पहले ऑप्शन में ए का मान 3 और डी का मान 2। दूसरे ऑप्शन में ए का मान 3 और डी का मान -2। तीसरे ऑप्शन में ए का मान 2 और डी का मान 3। चौथे ऑप्शन में ए का मान 1 और डी का मान 4। पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करें। चलिए करिए सॉल्व। हाँ जी, तो मैं दोबारा से बता दूं, जो B8 के स्टूडेंट्स हैं वो ये चीजें पढ़ चुके हैं, तो उनको तो ये सब सही करना ही करना है। और जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स आज इस क्लास में आए हैं,
उनके लिए मैंने ये चीज अभी एक्सप्लेन की है, तो उनको भी करना है। ठीक है, तो सभी पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। यस, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स इसको। आपको एक एपी दी हुई है, इसमें आपको ए की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शंस हैं इसमें, ऑप्शन ए बी सी और डी। होल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कर दिया सर। ओके, 23 स्टूडेंट्स, 23 बच्चों का आंसर आया, उसमें से 16 बच्चों का आंसर सही है। इस टाइम क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, तो जो बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, लास्ट 1 मिनट। 1 मिनट और दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए देखिए, सबसे पहले ए की वैल्यू, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 3। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर निकालना है डी। तो डी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। आप दूसरे में से पहला घटा दो, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर आप डी निकाल सकते हो। तो दूसरा पद क्या है? 1। उसमें से क्या घटा दो? पहला, यानी -3। तो डी बराबर क्या आया? 1 - 3 कितने होते हैं? -2। तो डी कितना आया? -2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्या ये क्लियर है सभी को कैसे आया डी -2? क्लियर है सर क्या? जी मेरा भी सही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। यस सर। चल, अब मैं नाम लेकर पूछूंगा किसी भी बच्चे से इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है -7, -10, -13। ठीक है, जिसका मैं नाम लूंगा वही आंसर देगा। इसमें मुझे डी बताइए कितना आएगा। जिसका मैं नाम लूंगा वो देगा आंसर, बाकी अपना माइक बंद रखेंगे, चैट में भी कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं, कुछ बच्चों से पूछ के देखते हैं। रजनीश राज नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या आएगी? रौनक राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए डी की वैल्यू क्या आएगी? -3। ओके, हाँ जी, रौनक राजपूत नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए डी की वैल्यू क्या आएगी? और कौन है भाई? रवि सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए डी की वैल्यू क्या आएगी? -16। ओके, -16 कैसे आएगी भाई, बताना जरा, माइक ऑन करके बताओ। रौनक राजपूत, -16 कौन सी कैलकुलेशन कर दी? थोड़ी हिम्मत जगाओ अपने अंदर, माइक ऑन करो। थोड़ी हिम्मत जगाओ अपने अंदर, ऐसे डरो मत, कुछ नहीं होता। बताओ कैसे आया -16?
रवि सिंह नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए क्या आएगा इसका आंसर। परदुम पटेल नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखो -17, ओके। -17 कैसे आया? 3, ओके। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक सही आंसर दिया है। सर जी -17 आएगा। -17 आएगा, कैसे आएगा -17 बताओ। सर जी -10 को -7 से प्लस कर दो। माइनस प्लस माइनस क्यों करोगे भाई? होता है। प्लस क्यों माइनस माइनस करोगे? माइनस माइनस प्लस होता है सर जी। तो प्लस करके क्या आएगा फिर? -17 क्योंकि 10 बड़ी संख्या है। अच्छा, यानी -10 + 7 -17 आएगा, है ना? यही बोल यस रहे सर। हो? गलत बोल रहे हो। एकता, आप एक्सप्लेन करोगे क्या आएगा आंसर। -3। कोई माइक ऑन करके एक्सप्लेन करेगा? तो हैंड रेज कर लो। कोई माइक सर ऑन करके -3 एक्सप्लेन आएगा। करेगा? यस सर -3 आएगा, माइनस। ठीक है। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। मैं बताऊं सर? माइनस -10 और फॉर्मूला होता है सर, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना पड़ता है, तो -10 तो है ही, और माइनस का 7 है, और एक माइनस फॉर्मूले में होता है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का 10 बड़ा है इसलिए माइनस का निशान आएगा, और -3 आएगा सर। वेरी गुड, वेल डन। तो मैंने बताया डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे। तो -10 माइनस क्या करेंगे, -7। तो डी इज इक्वल टू क्या आया, -10 माइनस माइनस +7। अगर साइन अलग अलग होता है तो हम माइनस करते हैं। देखो 10 माइनस का है, 7 प्लस का है। 10 है माइनस का, 7 है प्लस का। जब दो नंबर्स के, दो संख्याओं के साइन अलग अलग हो, जैसे इसका साइन माइनस का है, इसका साइन प्लस का है, तो हम संख्याओं को घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसमें से बड़ा कौन है, 10, वो माइनस का है तो -3। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? क्या ये क्लियर हुआ सभी को, बताइए। यस सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। एक और क्वेश्चन करते हैं। 3, -3, -9, -15। इसमें आप डी बताइए क्या आएगा। डी बताइए इसमें क्या आएगा। क्या हुआ भाई, आवाज आ रही है ना सभी को? डी की वैल्यू बताइए क्या आएगी। वेरी गुड एकता। -3 क्या होगा? डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? +6। अच्छा, +6 होगा। भाई ये कहाँ से, मतलब इतने वीक क्यों है बेसिक। -3 +6 कैसे हो सकता है? देखो डी इज इक्वल टू क्या होगा, हम दूसरे में से पहले वाले को माइनस करेंगे। सो -3 -3, साइन अब सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो 3 और 3 6 हुआ, 6 हुआ। अब अगर दोनों का साइन माइनस है तो आंसर भी माइनस आएगा। दोनों का साइन अगर प्लस है, अगर देखो साइन सेम है तो वही साइन आ जाता है। अगर साइन अलग अलग है तो बड़े नंबर का साइन आता है। मान लो यहाँ साइन अलग अलग है तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। अगर साइन एक जैसे हैं तो जो एक जैसा है वही आंसर में आता है, यानी -6। तो डी का मान आया -6। क्लियर है सभी को?
अब कोई गलती तो नहीं करेगा डी निकालने में, यानी डिफरेंस को निकालने में। कॉमन डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हो। आगे बढ़े क्या? तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया है कि एपी क्या होती है, एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है। अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 3। पहला पद क्या है इसका? 3। ठीक है, तो पहला पद 3 और सार्व अंतर -6। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कोई बताएगा भाई क्या होता है व्यापक रूप? B8 में से कोई बताएगा क्या बताया था मैंने व्यापक रूप? ये पढ़ा चुका हूं मैं B8 वालों को। क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप? हम्म, वेरी गुड। एक था A+0D, A+D, A+2D, वेरी गुड। बाकी लोग? अरे भाई बताया तो था मैंने ये, एकता ने लिखा भी हुआ है तब भी नहीं बता पा रहे बाकी लोग। जो B8 वाले हैं, जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, चलो उन्होंने तो पढ़ा नहीं होगा ये अभी, उनका मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया वो तो आंसर दो। तो अगर मेरे पास कोई एक समांतर श्रेणी है, जैसे मैंने ले ली 10, 12, 14, 16, ये मेरे पास एक समांतर श्रेणी है। तो आप अगर यहां पर देखो ए का मान कितना है, बताओ जल्दी से, क्या है ए का मान? ए का मान 10। कितना है? 10। बी का मान कितना है? 2। 2। 2। 12, 10, 2। ठीक है, अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ ना? यस सर। या नहीं? या पहले एक काम करते हैं, 10 को मैं 10 ही लिखता हूँ, मैं 12 को 10+2 लिख सकता हूँ ना? यस सर। 14 को 10+2 लिख सकता हूँ, है ना भाई? 10 में 2 जोड़कर आया ना 12, फिर इसमें 2 जोड़ा तो ये आया, फिर इसमें 2 जोड़कर क्या आया? 16। 10+2+2+2, यस और नो, और ये आगे ऐसे ही चलता जा रहा है। भाई पहले आपके पास एक पद था 10, उसमें आपने 2 जोड़ा तो आपको 12 मिला, फिर उसमें 2 जोड़ा तो 14 मिला, फिर उसमें 2 जोड़ा तो 16 मिला। 10 किसके बराबर है? ए के। 10 किसके बराबर है? ए के, तो ये हो गया ए। ये वाला 10 भी ए प्लस 2 किसके बराबर है? डी के, तो ए प्लस डी। 10 किसके बराबर है? ए प्लस 2 किसके बराबर है? डी प्लस 2 किसके बराबर है? डी। 10 किसके बराबर है? ए प्लस 2 किसके बराबर है? डी प्लस 2 किसके बराबर है? डी प्लस 2 किसके बराबर है? डी। तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा डी, और डी कितने हो गए? 2D कॉमा ए प्लस 3D। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या सभी को ये क्लियर हुआ? यस सर। यही मैंने पूछा था और ये मैं पढ़ा चुका हूं B8 के स्टूडेंट्स को। ओके, तो अगर आपसे कहा जाए कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर पहले आएगा ए, फिर आएगा A+D, फिर आएगा A+2D, फिर आएगा A+3D, और ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। आपको एक ऐसी समांतर श्रेणी लिखनी है। सर इसको पदों का जोड़ भी कह सकते हैं ना? क्या? सर समांतर श्रेणी को पदों का जोड़ भी कह सकते हैं ना? पदों का जोड़ नहीं, पदों का जोड़ अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो वो जोड़ हो जाएगा, मुझे जो अभी जोड़ना है ही नहीं, अभी तो बहुत आगे है जोड़। अभी सिर्फ आप ये पढ़ोगे समांतर श्रेणी होती कैसी है। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आता है ए, यानी पहला पद, फिर A+D दूसरा पद, A+2D तीसरा पद, A+3D चौथा पद, और ऐसे ही चलती रहती है। जोड़ वोड़ के बारे में अभी मैंने बताया ही नहीं है कुछ, वो अलग चीज होती है। ठीक है, चलो, तो आप एक ऐसी समांतर श्रेणी लिखो जिसका पहला पद 10 हो और उसका सार्वंतर 2 हो। समांतर
श्रेणी बताइए। सर 10, 12, 14, 16। सभी लोग करो भाई। एक ऐसी समांतर श्रेणी बताइए जिसका पहला पद 10 हो और दूसरा सॉरी जो सारवंतर है वो 2। तो अभी अभी मैंने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताया, उसका यूज करो। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम? जानते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, और ऐसे चलती रहती है। तो ए का मान कितना है 10, तो 10 कॉमा A+D यानी 10 प्लस डी का मान कितना है 2 कॉमा 10 प्लस 2D यानी 2 गुना 2 कॉमा 10 प्लस 3 गुना 2। तो यहां से आया 10 कॉमा 10 और 2 12 कॉमा 10 प्लस 2 दूनी 4 और 10 और 4 14 कॉमा 10 प्लस 3 दूनी 6 10 और 6 16। तो ये मेरी समांतर श्रेणी है। क्लियर है सभी को, ये बताइए क्या सभी को ये क्लियर हुआ? कोई इसमें डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको पोल में करने के लिए। बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसको करेंगे सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में। क्वेश्चन है, आपको एक ऐसी समांतर श्रेणी लिखनी है जिसका पहला पद हो 4 और सारवंतर हो -10। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C और D। तो 4 कॉमा -14 कॉमा -24, ठीक है, -4 कॉमा -6 कॉमा -8 कॉमा -10, 4 कॉमा -6 कॉमा -16 कॉमा -26, या इनमें से कोई नहीं। करिए इसको सॉल्व। पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भी भेज रहा हूं। वेरी गुड। कितना का सही है सर? नहीं ये अब नहीं बताऊंगा मैं कितना गलत हो गया, मैं पूछूंगा बाद में कि किसने क्या क्या आंसर किया है, मुझे पता तो चले। कर दिया सर। कर दिया, ठीक है। बस ये बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों का, यानी सबका ये ऑलमोस्ट गलत है। गलत कितनों का है वो नहीं बताऊंगा। सर कितनों का गलत है? अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो।
अभी पता सर ये चल मत जाएगा। बताना कि कितनों का सही है, बस इतना बता दो कि कितनों का गलत है। तो फिर बाकी तो पता चल ही जाएगा ना कितनों का सही है, अगर मैंने ये बता दिया कितनों का गलत है फिर। नहीं सर, नहीं पता चलेगा, बता दो। अरे चल जाएगा, अभी थोड़ा सब्र कर लो, अभी पता चल ही जाएगा। पेशेंस रखो थोड़े। चलो मैं परसेंटेज में बता देता हूँ। 16% बच्चों का आंसर सही है सर। ठीक है, बस परसेंटेज निकाल लो बैठ के। चलो ठीक है। चैट बॉक्स में आप अपने अपने आंसर लिख दो, क्या क्या आपने आंसर दिए। हम्म। सर कौन किसका सही है? लिखो ना आंसर अपने, मैं देख रहा हूँ आंसर किसने क्या आंसर दिया। आपका क्या आंसर आया है दिव्या? सर ए। ए, गलत है आपका। तो मैं बता देता हूँ सही किस किसका है। लिख दिया सभी ने अपने आंसर? तो सबसे पहले जो सही आंसर दिया है उनका नाम है अंजलि बर्मन, नाम से जो स्टूडेंट है, इनका एकदम सही आंसर है। इसके अलावा मनोज मनोज नाम से जो स्टूडेंट है, इनका एकदम सही आंसर है। काजल वर्मा, वेरी गुड, काजल वर्मा का भी सही है। बस ये तीन लोग हैं जिन्होंने चैट में सी लिखा है, तो इसका सही आंसर सी है। ठीक है, कैसे है सी समझते हैं। सर मैंने भी लिखा था। किसने लिखा था? संदीप कुमार ने। ओके वेरी गुड, आपका भी सही है। इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं। मैंने अभी बताया कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, और ऐसे चलता रहता है ये। ए की वैल्यू कितनी है? 4, तो पहला क्या आ गया 4, कॉमा अगला क्या है ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -10, कॉमा ए, या एक काम करता हूं मैं इनको ना ऐसे निकाल लेता हूं। ए की वैल्यू कितनी है 4, फिर आता है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू क्या होगी -10, तो ये कितना आया 4 प्लस -10, 4 - 10 कितना आया -6। ठीक है, फिर आएगा ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D क्या आएगा? ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी का मान कितना है -10, तो ये आया 4, -10 गुना 2 -20, तो कितना आया -16। ठीक है, तो पहला पद आया आपका 4, दूसरा क्या आया -6, तीसरा क्या आएगा -16, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ? सी मैच कर रहा है, सही आंसर ऑप्शन सी हो। कोई डाउट किसी को? जिन्होंने सी आंसर दिए हैं उनके आंसर सही है। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी पोल में करना है।
क्वेश्चन है कि अगर ए की वैल्यू -5 है और डी की वैल्यू 7 है तो एपी क्या होगी? -5, -12, -19, ठीक है। फिर -5, -2, माइनस -9, इस तरीके से चल रही है ये, -5, 2, 9, -5, 2, 9, 16 और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप इसे सॉल्व करें। करें। सभी लोग सॉल्व करें इसको, इसके बाद अनंत टर्म हम पढ़ेंगे। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बताइए किसने क्या आंसर दिया है? अपने अपने आंसर आप लिख दो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ किस किस का सही है। मनोज कुमार नाम से इनका आंसर सही है, अंजलि बर्मन नाम से इनका आंसर सही है, दीपक वर्मा नाम से है इनका आंसर सही है, शुभम नाम से है इनका आंसर सही है, अनिल कुमार नाम से है, राजकुमार नाम से है, अरविंद कुमार के नाम से है, प्रीति कौशिक के नाम से है, रवि सिंह के नाम से। बाकी सबका गलत है। इन बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, कैसे है सही देखते हैं। सबसे पहले
मुझे ये पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, ए, और ए की वैल्यू है -5, तो पहला पद तो -5 ही आएगा। फिर समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, तो ए का मान है -5 प्लस डी का मान कितना है 7, और -5 + 7 कितना होगा 2। फिर होता है ए प्लस 2d, ए कितना है 5, सॉरी -5 + 2, डी कितना है 7, तो -5 + 14 कितना हो गया 9। ठीक है, तीसरा पद होता है a + 3d, सॉरी चौथा पद a + 3d, तो -5 + 3 × 7, तो -5 + 21 कितना हो गया 16। तो मेरी समांतर श्रेणी कैसे बन रही है, पहले आएगा -5 यानी पहला पद, फिर आएगा 2 दूसरा पद, फिर आएगा 9 तीसरा पद, फिर आएगा 16 चौथा पद, और ये मेरी समांतर श्रेणी बनेगी, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को, बताइए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आपको मैंने ये बता दिया है कि ए कैसे निकलता है, मैंने आपको बता दिया डी कैसे निकलता है, मैंने आपको बता दिया एक समांतर श्रेणी कैसे निकलती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताने वाला हूं nवां पद क्या होता है, nवां पद। तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, तो मुझे पता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, a, a + d, a + 2d, a + 3d। ठीक है, और ये चलती जा रही है। आपको ये पता है कि ये समांतर श्रेणी का पहला पद है, और इसको मैं दर्शाता हूं a1 से। ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, इसको मैं दर्शाता हूं a2 से। ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, इसको मैं दर्शाता हूं a3 से। ये समांतर श्रेणी का चौथा पद है, इसको मैं दर्शाता हूं a4 से। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं पहले पद को दर्शा रहा हूं a1 से, दूसरे पद को दर्शा रहा हूं a2 से, तीसरे पद को a3 से, चौथे पद को a4 से, तो nवें पद को किससे दर्शाऊंगा, 10 क्या 10? S / R/n। भाई अगर पहला पद है तो a के साथ 1 आ रहा है, दूसरा पद है तो a के साथ 2 आ रहा है, तीसरा पद है तो a के साथ 3 आ रहा है, चौथा पद है तो a के साथ 4 आ रहा है, nवां पद है तो a के साथ क्या आएगा, n आएगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद हम किससे दर्शाते हैं, an से। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे दर्शाते हैं, an से। ये बात सभी को समझ में आ गई है या नहीं? भाई अगर पहला पद है तो a के साथ में 1 लिख रहा हूं, दूसरा पद है तो a के साथ में 2 लिख रहा हूं, तीसरा पद है तो a के साथ 3 लिख रहा हूं, चौथा है तो 4 लिख रहा हूं, तो nवां है तो क्या लिखूंगा, n लिख दूंगा, an। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझते हैं। देखो a, a + d, a + 2d, a + 3d। क्या मैं इस a को a + 0d लिख सकता हूं, यस और नो, लिख सकता हूं क्या? भाई No. 0 की d में गुणा करोगे तो 0 आएगा, और 0 को a में जोड़ोगे तो a ही आएगा वापस से। ठीक है, इसको मैं a + d को मैं a + 1d लिख सकता हूं क्या? ठीक है, इसको मैंने a + 2d ही रहने दिया, इसको मैंने a + 3d ही रहने दिया। बताओ क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे, अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी अभी बताया कि समांतर श्रेणी का पहला पद किससे दर्शाते हैं, a1 से, दूसरा पद a2 से, तीसरा पद a3 से, चौथा पद a4 से। तो nवां पद किससे दर्शाएंगे, an से, और वो किसके बराबर होगा? देखो पहला पद कैसे आ रहा है, आप इन सब में देखो, इन सब पदों में a आ रहा है, इन सब पदों में a आ रहा है, तो nवें पद में भी a आएगा। भाई सब में आ रहा है, nवें पद का मतलब क्या है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 20वां पद, 25वां पद, 16वां पद, n का मान कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 16, 80, 100, 1000, 500, 600, कुछ भी हो सकता है। तो भाई अगर पहले पद में
ए आ रहा है, दूसरे में ए आ रहा है, तीसरे में ए आ रहा है, चौथे में ए आ रहा है, तो पांचवें में भी ए आएगा, छठे में भी ए आएगा, सातवें में भी ए आएगा, ए सब में आएगा, तो एनवे में भी सबसे पहले ए आएगा। फिर अगर पहले में प्लस आ रहा है तो दूसरे में भी प्लस आ रहा है, तीसरे में भी प्लस आ रहा है, चौथे में भी प्लस आ रहा है, तो एनवे में भी ए के बाद प्लस आ जाएगा। ठीक है, पहले में डी आ रहा है, दूसरे में भी डी आ रहा है, तीसरे में भी डी आ रहा है, चौथे में भी डी आ रहा है, तो इसमें भी डी आएगा ही। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब पहला पद है, जब यहाँ एक है तो यहाँ पर 0 है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है। संबंध क्या बन रहा है भाई? अगर 1 है तो 1 में से 1 0, अगर 2 है तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 है तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 4 है तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, यानी 1 कम करके लिखा हुआ है। अगर पहला पद है तो 1 में से 1 0 आ रहा है डी के साथ, दूसरा पद है तो 2 में से 1 घटाकर डी के साथ 1 आ रहा है, तीसरा पद है तो 3 में से 1 घटाकर डी के साथ 2 आ रहा है। ऐसे ही अगर nवां पद है तो n में से 1 घटाकर डी के साथ क्या आ जाएगा? n-1। यही हमारा फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को ये कैसे आया? यस सर। ठीक है, तो nवां पद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में निकालना है तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक समांतर श्रेणी ले लूं 3, 13, 23, इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां पद ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे इसका 25वां पद? सबसे पहले जो भी हमें पद निकालना है, जैसे 25वां निकालना है तो वो n का मान हो जाएगा 25, n का मान हो गया 25। a कितना है? 3, d कितना है? 13 माइनस 3 यानी 10। ठीक है, हमें निकालना क्या है? 25वां पद, यानी a 25 आपको निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, nवां पद क्या होता है? a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह मैं क्या रख दूंगा? a 25 बराबर a की जगह क्या रखा? 3 प्लस 25 माइनस 1 गुना d कितना आया? 10। तो a 25 बराबर 3 प्लस 25 में से गया 24 गुना 10, तो a 25 बराबर 3 प्लस 240 यानी 243 आंसर। तो 25वां पद क्या आया? 243। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या आपको समझ में आ गई ये चीजें? स्पेशली वो बच्चे जो दूसरे बैच के हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है। जो हाँ स्कूल में पढ़ लिया होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा बेशक से, लेकिन आने वाली क्लासेस में अभी आप पढ़ोगे। अगली क्लास में दीपिका मैडम आपको पढ़ाएंगे। सर हाँ जी ये तो आपने करवा दिया था ना सर। दिव्या, आप क्लास में लेट आए थे क्या? लेट आए थे क्या? मैंने 3 बार ये चीज बताई थी कि मैं क्यों करा रहा हूँ इसको। तो हो सकता है आप क्लास में लेट आए, तो पहले आप टाइम से आया करो क्लास में, तो आपको चीजें पता रहेंगी। बार बार सर मेरी क्लास लगी नहीं सर, मैंने अवंती वाले सर जो को भी बताया। रीजन है, जो भी रीजन है, कोशिश करो टाइम से आओ क्लास में, तो आपको चीजें पता रहेंगी कि चल क्या रहा है क्लास में। बाकी लोगों के साथ आप भी वहीं पर रहेंगे जो बाकी लोग जहां पर। ठीक है, तो टाइम से ज्वाइन किया करो। ओके, तो भाई जो दूसरे बैच के जो स्टूडेंट्स आज हमारी क्लास में जुड़े हैं, वो सिर्फ आज के लिए जुड़े थे, क्योंकि आज जो मैडम है वो छुट्टी पर है। और आपके, क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, तो मैंने दोबारा से पढ़ाया है और बाकी लोगों का रिवीजन कराया है। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं तक रख रहा हूँ। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।